जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें हम करने वाले हैं पोएट्री के जितने भी पोएट का नाम है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मरण कब हुआ, यानी उनका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन। ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे उस पोएट को कहा क्या जाता है, चैप्टर का नाम देखेंगे, साथ ही साथ पोएट का नाम देखेंगे। यानी इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप आसानी से 15 से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना। वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ऐसा फील होगा, ठीक है ना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे कि नहीं सर, रियली में दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन का। ठीक है ना। एक बेहतरीन सेशन का जिसमें कैसे कम मतलब पढ़कर 5 से 10 मिनट पढ़कर आसानी से 15 से 20 नंबर लाया जा सकता है। ये आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा एक तरफ से समझिए कि इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे पहले समझेंगे, थोड़ा सा समझने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समझिएगा पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है जी, जॉन डन। ठीक है ना। यहां से आपका 2 क्वेश्चन बनता है, इसको केवल देखकर ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है, हु वाज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। जॉन डन हैज रिटन या जॉन डन हैज कंपोज द पोएम। तो आपको याद रखना है स्वीटेस्ट लव, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो याद रखिएगा। इनका जन्म देख लीजिए 1572 में, मतलब 1572 टू 1631, यानी 1572 से 1631 तक इनका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन है। ये कहां से बिलोंग करते हैं जी, इंग्लैंड से। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। देख रहे हो ना, देख लीजिए, जरा देख लीजिए और समझ लीजिए कि कितने बेहतरीन वे से इसको बनाया गया है। ठीक है ना। हु इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन। जॉन डन बिलोंग्स टू इंग्लैंड, लंदन, जो भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है ना, जो भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है जी, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। 1819 में इनका जन्म, 1892 में इनका मृत्यु। ये कहां से बिलोंग करते हैं जी, अमेरिका से। ठीक है ना, अमेरिका से। इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, क्या बताइएगा, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करते हैं भैया, तो ही बिलोंग्स टू अमेरिका। आसान है, एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे सभी प्यारे साथियों को। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन लिखे हैं, इस चैप्टर को कंपोज किए हैं। इनका जन्म देख लीजिए 1907, मृत्यु 1973। यानी यहां से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन वे में इसको सजाया गया है। कहां के हैं, इंग्लैंड के। सुनिएगा, हालांकि अगर बात हम करें, ठीक है ना, बात करें W.H. ऑर्डन का, तो W.H. ऑर्डन इंग्लैंड में इनका जन्म भले हुआ, लेकिन 1939 में ये छोड़कर कहां चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड छोड़कर। वहीं से इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला द एज ऑफ एंजाइटी बुक के लिए। यदि आप चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा शायद। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है कि कहां चले गए, 1939 में जी अमेरिका चले गए। इन्हें नेचर पोएट कहा जाता है, याद रखना आप लोग। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, जॉन किट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1795 में जन्म, 1821। सबसे कम एज, सबसे कम एज यदि किसी पोएट का है तो जॉन किट्स। ठीक है ना। ये भी कहां के हैं, इंग्लैंड के हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द जो पोएट है ना माय डियर स्टूडेंट, वो कहां से बिलोंग करते हैं जी, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है, इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द रोमांटिक पोएट, क्या बताइएगा, जॉन किट्स। जॉन किट्स इज कॉल्ड द, तो रोमांटिक पोएट याद हो गया। जॉन किट्स बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं, बताओ जल्दी से, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, आसान है ना, बहुत इजी है ना, बताइएगा।
एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर, इनका जन्म देख लीजिए 1873 टू 1956, जन्म 1873 में, मृत्यु 1956 में। इंग्लैंड में ये भी जन्मे हुए हैं। इन्हें चिल्ड्रेन्स पोएट कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, चिल्ड्रेन्स पोएट, क्योंकि देखिए इनके पिताजी का मृत्यु बहुत ही कम एज में हो गया था। व्हेन ही वाज जस्ट आई थिंक ही वाज जस्ट 4 years, जब ये केवल 4 साल के थे तभी इनके पिताजी का मृत्यु हो गया, इसलिए इनको बच्चों से ज्यादा प्रेम हो गया। ठीक है ना, प्रेम था। तो यहां तक देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी यहां तक ले सकते हैं। ठीक है ना, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पूरे चीज को आप अपने कॉपी में जरूर नोट करिए, और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ सभी के पास जरूर शेयर करें माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, यहां पोएम, पोएट, लाइफ स्पैन, बिलोंग टू नेचर, नेचर का मतलब कैसे पोएट है, याद हो गया। आई थिंक यहां याद हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं द सोल्जर, देखिएगा द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक 1887 में जन्म, 1915 में इनका मृत्यु। 1887 में जन्म, 15 में, यानी 28 साल का लाइफ टाइम है। ये भी इंग्लैंड के हैं। इन्हें वार पोएट कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, हु इज कॉल्ड द वार पोएट, याद रखिएगा किसे बोला जाता है, रूपर्ट ब्रुक को। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट, कौन है इसके पोएट जी, टी.एस. इलियट। इनको 1888 मतलब इनका 1888 में जन्म, 1965 मृत्यु। ठीक है ना, देख लीजिए अब इनका जन्म कहां हुआ था, जन्म हुआ था इनका अमेरिका में, और चले गए थे कहां, इंग्लैंड। ठीक है ना, ये याद रखना है। दो ऐसे पोएट, पहला W.H. ऑर्डेन, सुनिएगा ध्यान से, W.H. ऑर्डेन, और दूसरा कौन जी माय डियर स्टूडेंट, टी.एस. इलियट। याद रखना, ये दो ऐसे पोएट है ना जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए हैं, जो अपने देश को, जैसे W.H. ऑर्डेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर मतलब वो कहां चले गए, अमेरिका में चले गए। अगर बात हम टी.एस. इलियट का करें तो टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन बाद में ये अमेरिका छोड़कर कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। मतलब आपको याद रखना है, और इजी है, क्योंकि एक ने इंग्लैंड छोड़कर, मतलब एक अमेरिका चले गए, एक अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड चले गए। तो दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपल वे, याद करने का एक आसान तरीका है। ठीक है ना, फायरहाइम केकियन दारूवाला, इनका जन्म 1937 में। देखिए हालांकि इनका मृत्यु नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस समय ये बुक कंपोज्ड हो रहा होगा ना, दैट टाइम ही वाज अलिव, तो ये जीवित थे। ठीक है, इसलिए कहां से हैं जी, तो ये इंडिया के हैं। अच्छा, स्नेक के पोएट कौन है, डी.एच. लॉरेंस 1885 में जन्म, 1930 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ये भी इंग्लैंड के हैं। हम लास्ट में देखिए एक और वे बताने वाले हैं। और माई ग्रैंड मदर हाउस जो आपका 10 चैप्टर है, ठीक है ना, वो कमला दास जी का लिखा हुआ है। 1934 में इनका जन्म, 2009 में मृत्यु। हालांकि बुक में मृत्यु भी नहीं दिया हुआ है इनका। मतलब ये कहां की है जी, इंग्लैंड की। ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब ये ज्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल लिखा करती थी। ठीक है ना, ये कहां की है, मतलब इंडिया की। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर इंडिया का बात किया जाएगा पोएट्री में, तो सिर्फ 2 पोएट, कौन कौन, कमला दास और केकियन दारूवाला। और अगर एक पोएट का बात किया जाए कि वो अमेरिका से हैं, तो केवल और केवल एक, कौन जी, वाल्ट व्हिटमैन। बाकी सभी लोग इंग्लैंड के हैं। हालांकि 2 ऐसे भी इसमें पोएट हैं जिनका जन्म, एक का इंग्लैंड में होता है, अमेरिका चले जाते हैं, एक का अमेरिका में होता है और इंग्लैंड चले जाते हैं। बट सभी के सभी इनको छोड़ दिया जाए, अगर कमला दास, केकियन दारूवाला और वाल्ट व्हिटमैन को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो वो सभी लोग इंग्लैंड के ही हैं। तो ये भी आसान तरीका है याद करने का। आपको ये याद करने का एक आसान भी तरीका है, कोई ज्यादा आपको इसमें मेहनत करना नहीं है। ठीक है, आप क्या करिएगा,
इसको पूरा का पूरा कॉपी पर लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आसानी से आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये इसमें हमने देखा केवल और केवल पोएट्री का। अब समझिए एग्जाम में पोएट्री का 5 मार्क्स तो केवल का क्या से आता है, आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग से आता है। आप सभी लोग राइट मतलब पोएट का नाम याद कर लीजिए। जैसे देखिए स्वीटेस्ट लव कौन जी, जॉन डन। पहले पोएट का नाम याद रखो, पोएट के बाद उनका लाइफ स्टाइल मतलब सॉरी लाइफ स्पैन याद करिए, जीवन काल कितने दिन तक जिए, वो कहां से बिलोंग करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है ना, ये 4 बातें आपको याद रखना है। इससे आसानी से 15 सॉरी इतना कैसे, तो 5 नंबर तो आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, हम आपको राइट पोएट का नाम अभी याद करा देते हैं। सबसे पहला स्वीटेस्ट लव जॉन डन, दूसरा आपका कौन सा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पूरा आप लोग लिख भी लीजिएगा वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। और टू ऑटम आपको याद रखना है, वो भी याद रखना है कि मतलब पीपुल्स पोएट किसे कहा जाता है। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है मेटाफिजिकल किसे कहा जाता है। और टू ऑटम, ठीक है ना, अब पूछ देगा हु इज कॉल्ड द रोमांटिक पोएट, बता दो। अब मतलब अपने से माइंड में एक तरह से ये चीजें सभी आना चाहिए। अरे बात समझ में ना, सब कुछ माइंड में आना चाहिए, याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना, आई होप कि ये सेशन बढ़िया लगा होगा। सभी लोग एकदम ऐसे ही केवल दो केवल स्वीटेस्ट लव जॉन डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड एपिटाफ पूरा का पूरा। ठीक है ना, द सोल्जर, मैकेव्यूटी पूरा का पूरा आपको क्या करना है, याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है हु इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल आया जॉन डन, हु इज कॉल्ड द रोमांटिक मतलब पूरा का पूरा एकदम याद रखिएगा। हु इज कॉल्ड द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट आपको तुरंत याद रखना है वाल्ट व्हिटमैन, हु इज कॉल्ड द वार पोएट। ठीक है ना, रूपर्ट ब्रूक याद हो जाना चाहिए, एकदम याद हो। हु इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफिकल पोएटेस याद रखना है कमला दास। ठीक है ना, आई होप कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हुआ होगा। एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस मतलब वीडियो को इतना शेयर करिए मतलब देखिए इस पर जैसे ही 1000 व्यू होगा, ज्यादा नहीं 1000 व्यू यदि याद कर दीजिएगा तो कल इसका प्रोज वाला भी ला देंगे। ठीक है ना, प्रोज वाला भी ला देंगे इससे भी बेहतरीन वे से। ठीक है ना, आपका 10, 20, 25 नंबर केवल 2 वीडियो से, वो भी 10 मिनट के। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।